अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हर पतंग जो है उसका अंत पता है क्या है? हर पतंग जो आसमान पे उड़ती है ना, उसने एक दिन कचरे के ढेर में जाना है। पर ये देखें कि वो कचरे के ढेर में जाने से पहले एक दफा आसमान को छूती है, और इसी को लेगेसी कहते हैं। जाना सबने है, कोई भी यहाँ रहने के लिए नहीं आया। जो पैदा हुआ है उसने मरना है, मगर मरने से पहले अपनी कामयाबी या अपने अरूज तक पहुंचना, उसी को लेगेसी कहते हैं। और हमें भी इसी के लिए ही कोशिश करनी चाहिए। मैं खुद इसी कोशिश में लगा हुआ हूँ कि हम कुछ ऐसा बड़ा काम कर जाएं अपने दोस्तों के लिए, अपने जो हमारे इसके यूट्यूब व्यूवर्स हैं, जिनको जो हमारे से राब्ते में हैं, जो वीडियोस वगैरह देखते हैं, कि उनको कोई ऐसा रास्ता दें, ऐसे उनको टिप्स दें जिससे उनकी ज़िंदगी बदले। क्योंकि आपको बहुत सारे अक्सर दोस्त ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं सिकंदर भी जब गया तो उसके हाथ में भी कुछ नहीं था, खाली हाथ गया था, सबने मरना है। अरे भाई, मरना तो है, सबने मरना है। पर ये देखें, जिसने आसमान को छुआ, जिसने कमाया, वो कर क्या रहे हैं? अब बिल गेट्स को देख लें। बिल गेट्स ने कितना कमाया है? वो क्या अपने लिए कर रहा है? क्या उसे खाने के लिए, अपने लिए अब कमाने की जरूरत है? वो बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे हैं जिन्होंने अपनी 80 से 90% प्रॉपर्टी जो है डोनेट कर दी हुई है, मगर वो फिर भी आज भी उसी स्ट्रगल में लगे हुए हैं। पॉइंट जो है ना, ये अक्सर इस तरह की बात पता है कौन से लोग करते हैं? काम चोर करते हैं, जिनको कुछ खुद नहीं करना और दूसरों को भी वो कोई इसी तरह की बातों में लगाते रहते हैं। कहते हैं ना, फर्क ये नहीं पड़ता आप कितने कामयाब हैं, फर्क ये पड़ता है कि आप कितने कामयाब हो सकते थे, या जितने कामयाब आप हो सकते थे उतने कामयाब हुए या नहीं हुए। मतलब अगर आप 100 करोड़ कमा सकते तो अगर आप 50 पे आकर रुक गए सिर्फ इस वजह से कि सामने वाला सिर्फ अभी 10 पे अटका हुआ, ये नहीं, हमने कभी नहीं रुकना, हमने चलते रहना है, और इसी में कामयाबी है। और ये भी आपको पता है, कानून कुदरत है कि इंसानों के अलावा दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो अपने मैक्सिमम तक पहुंचती हैं, मैक्सिमम तक, जहां तक वो जा सकती हैं। अब आप दरख्त की मिसाल ले लें, दरख्त अपनी उस ऊंचाई तक जाएगा जितना वो जा सकता है, वो कहीं रुकेगा नहीं, उतना फैलेगा, उतने पत्ते पैदा करेगा, उतना साया पैदा करेगा, अपनी उतना यानी अपना कद काट जितना मैक्सिमम वो जा सकता है उस पे जाएगा, उसने रुकना नहीं है, बिल्कुल नहीं रुकना। अब हमारी लाइफ में क्या है, अब हर कोई चाहता है कि मैं ग्रोथ करूं, अमीर बनूं, ठीक, मगर आपको भी पता है कि बिना गोल सेटिंग के आप बिल्कुल ना आगे जा सकते हैं ना तरक्की कर सकते हैं। इसको हम इसी तरह कह सकते हैं कि बिना गोल के एक बंदा भी अंडे की तरह गोल है। मतलब है जिसने अपनी लाइफ के कोई गोल सेटिंग नहीं किए, वो भी बिल्कुल गोल ही लगा लो, अंडा लगा लो। वक्त जो है ना, वक्त के हिसाब से बड़ा सोचना, सिर्फ बड़ा। हमारे बुजुर्ग हमसे कहते थे कि बेटा मोची बन जाओ, मगर ऐसे बनो कि टॉप 10 में आओ। मतलब दर्जी बन जाओ, मगर आप ऐसे दर्जी होने चाहिए कि जिस पे लोगों की रश रहे, यानी हर किसी की यही कोशिश हो कि मैं उसी के पास जाऊं। फोटोग्राफर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ। उनके कहने का मतलब ये था कि जिस भी आप बिजनेस को, जिस प्रोफेशन को आप अडॉप्ट करते हैं, आप उसमें कम से कम टॉप 10 में रहने की कोशिश करो। यही है जिसको कहते हैं ना आसमान छूने वाली बात, इसी को कहते हैं। फिर आपको पता लगेगा कि लेगेसी क्या है, ऊपर रहने का कितना मजा है। आप अपनी कैपेसिटी को ना, आप अपनी मेंटल कैपेसिटी, वर्किंग कैपेसिटी, इसको मैक्सिमम लेवल पे लेके जाएं। आप सोचते हैं ना कि मैंने जो है ना एक लैंड क्रूजर लेनी है, मैंने एक प्राडो लेनी है, या कोई और कुछ लेना है, मैंने बड़ा घर बनाना है। मतलब ये नहीं है वो चीज आपने अचीव कर ली है, उस अचीव करने के बाद जो आपकी पर्सनैलिटी में जो एक, जिसको कहते हैं कि इनकलाब आएगा, उसका एक अलग ही मजा है। तो असल खुशी आपको वो अचीवमेंट करके उसके बाद जो आपकी लाइफ चेंज होगी उसका है। यही है कि अगर आपने अपने लाइफ के गोल सेट कर लिए तो यकीन करें ऐसे लगेगा कि जैसे सब कुछ एक जादू हुआ, यानी पल झपकते में सब कुछ सेट हो जाएगा। मैंने खुद अपने प्रोफेशनल करियर का आगाज सिर्फ और सिर्फ 21 साल की उम्र में किया था, और बड़े कठिन हालात में। मैं मानता हूं कि मेरे भी अपने गोल्स को इतने ज्यादा क्लियर नहीं थे, मगर फिर भी मेरे में एक आम बंदों से एक चीज हटके थी, मैं हमेशा बड़ा सोचता था। हालांकि मेरा मजाक सबसे पहले मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, सब उसको मजाक समझते थे, हंसते थे मेरे पीछे। मैं जब घर के बारे में बात करता था, गाड़ी के बारे में बात करता था, किसी बिजनेस के बारे में बात करता था, तो सारे हंसते थे। मुझे अब भी याद है, एक दफा
मैं 8वीं क्लास में था। मेरे साथ एक लड़का बैठा हुआ था, उसका नाम शफी था, एक हमारा दोस्त था, सरवर था और मैं। हम बैठे हुए तो इस तरह बात करें कि एक नंबरदार का बेटा था, दूसरा उसका वाला साहब, इसका उनका ये पार्लर का काम था। तो मेरे से वो एक दिन पूछने लगा, कहता है यार शाहनवाज तूने बड़े होके क्या करना है? मैं कि यार मेरा दिल करता है मैं जाके ना कोई किसी बाहर के मुल्क में ना कोई अपना कारोबार करूँ, कोई कंपनी बनाऊं। तो मुझे आज भी याद है, वो मेरे पीछे बड़ा हंसा, कहता मेरे से लिखवा ले तूने, कुछ नहीं तो उसने यही जो है ना, मेरे वाला साहब घड़ी साजी का काम करते थे, घड़ियां रिपेयर करते थे। कहता तूने इधर ही बैठना, तेरी जिंदगी इधर ही गुजर जानी है, इधर ही खत्म होगी। और अल्लाह का शुक्र है, मैंने उसके बाद जॉब्स की, सारा कुछ, मैंने अपना दुबई में कारोबार सेट किया, मैंने बहुत से मुल्कों में सफ़र किए, और मैंने वो सब कुछ हासिल किया जो मैं करना चाहता था। मैं मानता हूँ कहीं पे जाके कई जगह ऐसा भी हुआ है कि मुझे मेरी मन चाहे रिजल्ट नहीं मिले मगर बहुत कुछ मिला। वो कहाँ है? वो आज भी उधर ही बैठे हूँ। क्यों? उनमें से किसी की कोई लाइफ के बारे में, कोई गोल सेटिंग के बारे में उनका कोई माइंडसेट क्लियर नहीं था। तो दोस्तों ये सोचेंगे, जब आप कोई अपना टारगेट रख के, अपना लाइफ गोल यानी सेट करके, कुछ किसी भी चीज का मसला उसको हासिल करना नहीं है, मसला वो है कि जो उसको हासिल करने के बाद जो एक चीज निकलेगी, जो प्रोडक्ट बनेगी, जो आपके अंदर जो डेवलपमेंट होगी, असल अचीवमेंट वो होगी। आपको पता है कि आज पाकिस्तान में ये होंडा 70, होंडा 125, ये कितनी बाइक्स हैं? ये 1960 में ये लॉन्च हुई थी। उन्होंने एक अपना स्लोगन निकाला, वी विल डिस्ट्रॉय द कंपटीशन। आप उस पर जरा गौर करें, उन्होंने किस तरह पंच लाइन वाला जो है ना ये अपने वर्ड्स लिखे, और फिर देख लें उन्होंने कंपटीशन हर जगह से खत्म किया। यही नहीं, पाकिस्तान, इंडिया, पूरी दुनिया में। ये तो बाद में भी ये चाइनीज कंपनियां ही हैं, पहले तो कुछ इन्होंने वाकई जो है ना मार्केट को उड़ा के रख दिया था। ये वो होता है जिसको कहते हैं ना कंपटीशन, या जो है ना जिसको कहते हैं लाइफ गोल। उन्होंने एक सेट किया और बाद में उसको अचीव करके दिखाया। अब देख लें कि जो उन्होंने अपना एक गोल सेट किया, उस गोल को अचीव करके वो कहां से कहां पहुंच गए। इसी तरह एक दूसरी एग्जांपल है 1970, आपने नाम सुना होगा। इसी तरह दूसरा था नाइकी। नाइकी ने अपना एक गोल सेट किया और उन्होंने एक जो है ना एक ऐसे ही पंच लाइन अपने गोल की कि वी विल क्रश एडिडास। और फिर देख लें कि एडिडास कहाँ खड़ा है और नाइकी कहाँ से कहाँ पहुंच गया अपने बिल्कुल बुलंदियों पे। क्योंकि मसला ये लिखने का नहीं है, मसला ये है उसको करके उसको प्रूव करने का है। मैं खुद चाहता हूँ कि जो दोस्त, जो मेरे फ्रेंड्स, जो मेरे यूट्यूबर मेरे चैनल को देखते हैं, जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, मैं चाहता हूँ उनके अंदर एक कायदाना सलाहियत पैदा हो, उनमें जो चीज़ें सीखें वो काम चोर ना बने, वो अपने गोल सेट करें और कुछ बड़ा करें। कहता हूँ कि दिमाग सबसे ज्यादा काम चोर है। अगर आप इसको जो है ना दिमाग से आप बड़ा काम क्यों नहीं लेते? आप उसको 10, 20 लाख, 2 लाख इस पे ही सोचने पे क्यों मजबूर करते हो? उससे कुछ बड़ा सोचो, कुछ बड़ा करो। जितना इससे बड़ा काम लोगे वो आपको उसी तरह उससे भी बड़े काम देगा, रास्ते बताएगा। आपने सुना होगा कि कुत्ता जो है ना, कुत्ता अपने बच्चे को पालता है और शेर अपने बच्चे की परवरिश करता है। एक दफा एक शेर और शेरनी अपने बच्चे के साथ जा रहे, तो आगे एक नाला आ गया। अब शेर क्रॉस करके दूसरी तरफ चला गया। अब शेर का बच्चा डर रहा है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। उसे हिम्मत दिलाई, उसने छलांग लगाई, वो उसको पार नहीं कर सका, गिर गया। उसने फिर उसे कहा, इन शॉर्ट 2-3 दफा ट्राई की मगर वो क्रॉस नहीं कर सका। तो शेर ने अपने बच्चे को सिर्फ मार दिया, किस लिए? कि कल को ये जो है ये शेर बन के ये हालात का कंपटीशन का मुकाबला नहीं कर सकेगा। तो मैं चाहता हूं कि जो भी मेरी वीडियोस देखें, जो मेरे चैनल पे आते हैं, जो इससे कुछ लर्न करते हैं, वो शेर की तरह बने, ना कि कुत्ते की तरह। यानी उनके गोल्स हाई होने चाहिए, उनकी सोच हाई होनी चाहिए, उनका सोचने का अंदाज डिफरेंट होना चाहिए। और इसके बाद जब आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट कर ली, आपने अपने लाइफ गोल सेट कर लिए, आप अचीवमेंट की तरफ आपने सफर शुरू कर दिया, और अल्लाह ताला जब आपको कामयाबी दे तो उनको कभी मत भूलिए जिन्होंने आपका बुरे वक्त में साथ दिया, जो आपके साथ हमेशा खड़े रहे हैं। उसमें आपके दोस्त हैं, चाहे रिश्तेदार हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, या कोई अनजाने लोग जो आपके साथ खड़े रहे हैं, उनका हमेशा से शुक्रगुजार रहिए। आपको पता है वियतनाम की जब जंग चली थी तो वियतनाम के हीरो थे चार्ल्स प्लम। क्या हुआ, इनका प्लेन क्रैश हुआ था तो वो उसमें बच गए। 8 साल के बाद जब ये वियतनाम की जंग खत्म हुई, वो जर्मनी में कहीं बैठ के किसी कॉफी शॉप पे जो कॉफी पी रहे थे या कुछ खा रहे थे, उनको एक बंदा आया,
उन्होंने उसे हेलो हाय किया, कहता जी आप चार्ल्स में? कहता जी हाँ। कहता आप मुझे कैसे जानते हो? कहता सर जब आपका जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें मैंने आपको जो है ना पैराशूट आपको मैंने ही बांधा था, या मैंने ही आपका वो पैक करके आपको दिया था। तो उन्होंने उसे गले लगाया, उसका शुक्रिया अदा किया, कहा कि मैं अगर आज यहाँ बैठा हूँ मैं सिर्फ आपकी बदौलत बैठा हूँ। तो यही है कि आप भी हमेशा दूसरे जो आपके साथी हैं, जो आपके काम में, आपके लाइफ गोल की सेटिंग में, आपकी प्रमोशन में, आपके सफ़र में, आपके तरक्की के सफ़र में, आपके कमाई में, हमेशा उन लोगों का शुक्रगुजार रहिए। तो दोस्तों एक और टिप्स मैं आपसे शेयर करता हूँ। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो आप करना चाहते हैं और जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, मगर आप उन्हें कर नहीं पाते। तो मैं आपको देता हूँ टिप्स के उसको इस तरह करिए, बुरी तरीके से करिए कि वो आपको आने लगे। चाहे उस काम को सीखने के लिए किसी भी बंदे को आपको फॉलो करना पड़े, किसी से कोई मदद लेनी पड़े, मगर उसको उस वक्त तक करते रहिए कि जब तक उस काम पे आपका मुकम्मल अबूर ना हो जाए। मेरी अक्सर दोस्तों से बात होती है, जब कोई कहता है कि यार ना मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम है, कहता है मुझे प्लान देना नहीं आता। एक से बात हुई, यार मुझे ट्रेनिंग देना नहीं आती, यार मुझे फॉलो अप का पता नहीं है, मुझे एग्जीक्यूशन का पता नहीं है। अरे भाई अगर नहीं पता है तो सीखो, इसमें सोचने की क्या बात है। जो चीज नहीं आती सबसे पहले उससे सीखो, क्योंकि आपको टॉप पे जाना है, टॉप पे, बहुत टॉप पे जाना है। अब हम किसी से पूछे ना कि यार अमीर कैसे हो सकते हैं, वो कहेगा कि जनाब डिमांड, यानी डिमांड क्या है जी? दौलत की डिमांड है जी, दौलत की डिमांड, गाड़ी की, घर की, एवरीवन, यानी क्या कहते हैं कि डिमांड फॉर रिस्पेक्ट, फॉर वेल्थ, यानी लग्जरियस लाइफ के लिए डिमांड करते हैं। अगर नहीं, इसकी रिच बनने की या ऊपर जाने की फिलॉसफी डिमांड नहीं है, परफॉर्मेंस है। आप कभी भी डिमांड से जो है ना ऊपर नहीं जा सकते। किससे जाएंगे? परफॉर्मेंस से जाएंगे, मेहनत से जाएंगे, स्ट्रगल से जाएंगे, लाइफ गोल की सेटिंग से जाएंगे। तो सबसे पहले यही है कि अपने लाइफ गोल की सेटिंग करें, उसके बाद उस पर परफॉर्मेंस शुरू करें। रिजल्ट देने वाली जात अल्लाह ताला की है। मैं अब आखिरी बात करके ये वीडियो क्लोज करने लगा हूं कि जब अगर आपको ये बात समझ आ जाए, आप खुद पे काम करके, खुद पे मेहनत करके अपनी कमाई को जितना मर्जी हाई से हाई लेके जा सकते हैं, जहां आपका दिल चाहे, लाइफ गोल की सेट करके, परफॉर्मेंस से, मेहनत से और अपने आप पे काम करके। इसके साथ ही दोस्तों मुझे इजाज़त दें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और इसको अपने दोस्तों तक शेयर करें। हो सकता है कि किसी से ये शेयर करने से उसका भी कुछ भला हो जाए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।